तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम आप सभी का। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 15 फरवरी। हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। भोलेनाथ आप सबकी जिंदगी में खुशहाली लाए, सुकून लाए, शांति लाए, लक्ष्मी लाए, सब कुछ सबको सब कुछ मिल जाए भाई। उसमें थोड़ा सा हिस्सा मुझे और मेरे घर वालों को भी मिल जाए। तो अभी मैं काम से आ चुकी हूँ एंड टाइम क्या हो रहा है? आई गेस 3 बजने वाले हैं। 2:45 या 3 के अराउंड हो रहा है। तो अभी का क्या स्केड्यूल है? सुबह तो मैं काफी जल्दी गई थी काम पे क्योंकि वीकेंड है, संडे है। तो मेरा अर्ली मॉर्निंग काम होता है। आई हैव टू रीच 6 AM। तो कुछ भी नहीं करा था। अभी कुछ पहले खाते पीते हैं, देन घर क्लीन करते हैं एंड फिर दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है क्योंकि मंदिर भी जाना है। सो लेट्स बिगिन। तो हम दोनों निकल चुके हैं घर से बाहर। थोड़ा सा चेंज है प्लान में, मंदिर नहीं जा रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा रश एंड ऑल दैट स्टफ। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो हम वैंकूवर जा रहे हैं, पैसिफिक सेंटर। चलो ये तो मैं बता ही देती हूँ। एंड क्या शॉपिंग करते हैं और क्या मैं शूट कर पाती हूँ वो तुम देख लेना, पूरा व्लॉग देखना। अगर मैं ये नहीं दिखा पाई कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो घर पे आके ये ज़रूर दिखाऊंगी हम क्या क्या लेकर आए हैं। सो पूरे व्लॉग में बने रहो एंड सी यू एट पैसिफिक सेंटर वैंकूवर। मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। तुम्हें याद है मैंने ना देखा व्लॉग, इग्नोर, हमारी गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, आजकल में वॉश कर लेंगे। ये वाले शूज मैंने अपने बर्थडे पे खरीदे थे, लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे, मतलब बर्थडे 2024 में। और ये मैंने शूज आज पहने हैं। मतलब मैं चीज ले लेती हूँ बट ना पहनने का मौका मिल पाता या कुछ भी। इससे ये पता चलता है कि मैं इतनी ज्यादा शॉपaholic हूँ। मैं ट्रेंड के साथ चीजें शॉप कर लेती हूँ बट फिर मेरे को पहनने का मौका नहीं मिलता। लाइक मुझे ये लग रहा है ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मैंने वो पेयर ऑफ शूज पहने हैं। और तुम्हें याद है उसी रक्षाबंधन पे और गौरव ने मुझे MK के शूज गिफ्ट करे थे, वो भी मैंने आज तक एक ही बार पहने। और अब मुझे चस्का चढ़ा हुआ है क्योंकि NB के शूज, न्यू बैलेंस के शूज, स्नीकर काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है कि मुझे वो लेने हैं और मैं ले भी लूंगी। लाइक विद इन अ मंथ मैं ले लूंगी, कंट्रोल करके खुद पे। ऐसा नहीं है मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही बट मैं सोच रही हूँ मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं ना लूँ, मैं वो भी ले लूंगी। मेरा माइंड जो है नहीं रुकता बट आई डोंट नो फिर मैं उनको पहन कब पाऊंगी। स्नोफॉल गाइस, स्नोफॉल। क्या आज क्या तारीख है? 16 या 17 फरवरी में जाके स्नोफॉल हुई है वैंकूवर में। और ये भी कुछ नहीं है, पानी के साथ थोड़ी थोड़ी स्नो आ रही है। दैट मीन्स आज रात को तो पड़ सकती है स्नो। लो अब ऑफ कोर्स मैंने कुछ शूट नहीं करा और हम एक ही स्टोर जा पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो अभी हम दिखाते हैं हम क्या क्या लेकर आए हैं। सिर्फ H&M की चीजें हैं। सफोरा जाना था, मैं नहीं जा पा रही। माइट भी अभी हम घर आ गए बट अभी मैं दोबारा चली जाऊँ दूसरे वाले मॉल जो मेरे घर के पास है। सो लेट्स सी कैसे क्या बनता है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक है ये लाइक जैकेट काइंड ऑफ स्टफ, ये जतिन की है। ये है मेरी जीन्स, ये दोनों T-शर्ट्स जतिन की हैं। ये वाला जो स्वेटर है ये गौरव और जतिन दोनों लेकर आए हैं। आई डोंट नो अब ये किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जतिन की शॉर्ट्स है। व्हाट इज नेक्स्ट वी हैव, ये भी आई थिंक जतिन की T-शर्ट है। दीज आर सॉक्स, दीज आर माई जिम वेयर्स। यस, ये एक लेगिंग है, ये T-शर्ट है, दिस इज अनदर लेगिंग, ये एक T-शर्ट है। ये बहुत अच्छी T-शर्ट है गाइस, ये स्टफ है। देन दिस इज माई ब्लैक शॉर्ट्स। ओके नेक्स्ट, ये जो मेरी ये वाली लेगिंग थी इसका सेट है। ये इस वाली लेगिंग का सेट है। ये एक ब्लैक लेगिंग है। दिस इज अगेन जैकेट, ये मेरी है। यार जब भी शॉपिंग जाते हैं सबसे ज़्यादा मेरी ही होती है।
ये बहुत अच्छा कोट सेट है विद स्कर्ट एंड दिस इज़ ऑल क्रोशिया। ये बहुत अच्छा है, जब मैं कभी पहनूंगी ना ऑफ कोर्स मैं पोस्ट करूंगी बहुत सारी फोटोज। ये अगेन एक कोट सेट है, लाइक ये कोरियन ट्राउज़र है एंड ये उस टाइप में है। ये जैसे ट्राई करे थे ना एज इट इज़ ही आए हुए हैं। लाइक ये ऐसे वेस्ट कोट वाला है। ये वाली स्वेटर भी जतिन की है। ये हाँ ये ट्रैक सूट है, इस ये अपर है। ये गौरव की है, ये गौरव तो नेक्स्ट इज ये शॉपिंग करके आ गए थे, उसके बाद मैंने रेस्ट भी कर लिया। अब मैं उठ चुकी हूँ, अभी टाइम हो रहा है आई गेस 6:20 शाम के। तो अभी उसके बाद का स्केड्यूल दिखाती हूँ। पहले तो सीधा चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं खाते हैं एंड उसके बाद जो भी मेरा स्केड्यूल है वो आज तुम देख लो। फिक्स्ड है ब्रो, फिक्स्ड है। सो लेट्स गो टू किचन। बाकी घर के मेंबर देखते हैं कहाँ हैं। जतिन ऑफ कोर्स बाहर है। गौरव क्या प्लान? नहीं जा रहा? क्या हो गया? क्या कर रही है? व्लॉग बना रही हूँ, पूछ रही हूँ जा रहा है या नहीं। जा रहा हूँ। ओके ये भी बाहर जा रहा है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। वाह। तो अभी उठते ही पहले मेरा ये जीरे का अजवाइन का पानी रखा हुआ था, दिन में 2-3 बार पीती हूँ, सो अभी ये पी लेते हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे ये पानी कड़वा लगता है, एक्चुअल में होता है या नहीं मैं कुछ कह नहीं। तू ऐसे क्यों खड़ा हो गया? जा नहीं आएगा, नहीं आएगा सच्ची जाना। बंद करेगी वीडियो। कौन यहाँ खड़ा है, उसको रूम में जाना है और उसको कैमरे में नहीं आना। सो इज लाइक पहले अपनी क्लिप बंद कर, उसके बाद मैं क्रॉस करूंगा तो मैं तुमसे 1 मिनट बाद मिलती हूँ। सो यस वो रूम में जा चुका है। अभी मैं उठी और मुझे बर्तन धुले मिले हैं। मतलब कभी अभी ऐसे अच्छा लगता है जब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री में होते हो या मतलब इफ़ यू ऑल आर वर्किंग है ना, चाहे आप इंडिया में भी हो या आप न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं पे भी हो, बट आप सब अगर काम कर रहे हो बाहर, ऑफ कोर्स आप अर्निंग के लिए जा रहे हो, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सबको शेयर करनी चाहिए। सिर्फ एक डिफरेंस है कि इंडिया में अगर आप अर्निंग कर रहे हो स्टिल आप हाउस हेल्प लगा लेते हो, बट यहाँ पे हाउस हेल्प इज नॉट अफोर्डेबल और उस चीज़ का ट्रेंड भी नहीं है इंडिया में, क्योंकि जो लोग घर पे रहते हैं वो भी हाउस हेल्प लगा के रखते हैं, क्योंकि वो एक टर्म ऑफ फैशन भी है, लोग नहीं काम करना चाहते। बट यहाँ पे एवरीवन हैज़ टू वर्क, और जब ऐसे सब अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अभी मेरा एक बर्डन कम हो गया, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सिर्फ मुझे सब्जी बनानी है और मुझे अपने जिम जाने की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मुझे पोहा बनाना है। दोनों चीज़ साथ के साथ बनाते हैं एंड यू नो मैं ऐसे मल्टीटास्किंग हूँ गाइस। अभी तुम देखते जाओ कैसे मल्टीटास्क करती हूँ मैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्याज, और बहुत सारे आलू। तुम्हें मैं दिख नहीं रही होंगी ना, तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुन रही होंगी, बट कोई बात नहीं। आजकल मैं थोड़े छोटे वाले आलू लाने लग गई। आजकल मैं छोटे छोटे आलू लाने लग गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं बड़े आलू लेके आती थी तो वो वेस्ट ज़्यादा होता है, वो इतने यूज़ नहीं हो पाते, क्योंकि पोहे में इतना बड़ा आलू, वही पोहा कार्बोहाइड्रेट, अगेन उसमें मैं और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ऐड करूँगी, डज नॉट मेक अ सेंस। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग देख के फिर मैंने ये वाले आलू, मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं देन बड़े वालों से, क्योंकि उनका बल्क थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। बट मेरा पर्सनली ये ऑप्शन है कि वेस्ट करने से बेटर है कि थोड़ी सी मैं चीज़ एक्सपेंसिव ले लूँ।
हाँ, ये वाली किचन हमारी थोड़ी सी छोटी है, तो मेरे को पर्सनली मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है, बट इट्स ओके क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान है। लाइक नॉर्मली होता है सभी का सामान, और तुम्हें पता है कि तुम्हें एक पूरी किचन क्यों और सारा देखना पड़ रहा है, क्योंकि मूविंग में मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। अब मेरे पास ट्राइपॉड तो है नहीं, अब मैंने एनी हाउ अपना स्टैंड बना के फ़ोन लगा रखा है। तो अभी कुकिंग करते करते मैं थोड़ी चपर कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे सिर्फ गौरव एंड ही इज़ ऑल्सो लिविंग, सो ही इज़ गेटिंग रेडी। तो अब मेरा टाइम पास भी नहीं होगा, इसलिए मैं इतना तुमसे बात कर लूँगी। और सबसे गंदा प्रोसेस जो मुझे खाना बनाने में लगता है वो है प्याज काटना। मुझे कभी भी नहीं पसंद प्याज काटना, आई डोंट नो गाइस क्यों। तो इसको छीलना ही इतना मुश्किल काम है। इससे प्याज काटने के चक्कर में ना इससे बेटर 4 काम कर लो मैं। बट स्टिल अब थोड़ा मुझे चॉपिंग बोर्ड पे काटने की आदत हो गई है। पहले मैं नॉर्मली काट लेती थी, बट चॉपिंग बोर्ड की आदत भी जतिन ने डलवाई है। और मैं प्रेफर करती हूँ स्टील का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना, प्रेफर करती हूँ, बट वो मतलब बड़ा साइज़ है उसका, तो फिर मुझे लगता है कि चल कोई नहीं छोटा यूज़ कर लूँ, तो मैं ये वुडन वाला यूज़ कर लेती हूँ। बट अगर कोई भी चॉपिंग बोर्ड यूज़ करता है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको वुडन या प्लास्टिक वाला नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स धीरे धीरे वो चीज़ हमें दिखती नहीं है, बट उसके माइक्रो फाइबर्स काइंड ऑफ तो आप इनहेल कर ही रहे हो। इनहेल मतलब नहीं, इनहेल तो सांस के थ्रू जो भी चीज़ आपकी बॉडी में जाते हैं उसको बोलते हैं। मतलब एनी हाउ आपके पेट में तो जा ही रहा है ना, मेरे को टर्म याद नहीं आ रही। डोंट जज मी फॉर दिस। वैसे तुम कर भी लोगे तो क्या ही फायदा है, मेरे को अगर कोई जज कर भी लेगा तो फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का। हाँ, ज़्यादा ही छोटी किचन है फिर हमारी। गाइस दिस इज घी का डब्बा जो मुझे बड़े पीछे से निकालना पड़ रहा है। हाँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि इस घी में घी खत्म हो चुका है, तो पहले मैं इसको रिफिल कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल सब्जियां मैं घी में बना रही हूँ डाइटिंग वाइटिंग करने के चक्कर में। वैसे तो आज क्या तारीख है, 15 तारीख, तो 15 से अभी तक मतलब 1 से और 15 तक मेरी कोई डाइटिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने घर शिफ्ट करा एंड ऑल दैट स्टफ, फिर काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, तो इस वजह से नहीं। बट आज मैंने बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करी है कि बाय हुक और क्रुक आज मैंने जिम तो जाना ही है, तो इसीलिए। बट हाँ, पहले सब्जी मैं ऑलिव ऑयल में है ना, हाँ ऑलिव ऑयल में बना लेती थी, बट आजकल मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कैलोरीज तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, तो व्हाई नॉट टू ईट समथिंग हेल्दी, बस इसीलिए। और एक और चीज़ बता दो, आज मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, एंड गौरव आई गेस आलू गोभी की सब्जी तो 26 में फर्स्ट टाइम बन रही होगी, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम आलू गोभी की सब्जी आई डोंट नो कब बनी थी, क्योंकि जो मैं आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ वो फ्राइड बनाती हूँ, एंड अगेन फ्राइड में तो फिर ज़्यादा ही कैलोरीज बढ़ जाती हैं। बट आज मेरा ही पर्सनली मन करा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया आलू गोभी की सब्जी खाई, या तो यूजुअली पनीर बनता रहता है प्रोटीन के चक्कर में, और या फिर मिक्स वेज या दाल। तो आई थिंक लेट मी कम बैक टू माई बेसिक्स। मैंने पोहे के लिए प्याज रख दिए हैं, दूसरी साइड मैंने ऑयल रख दिया है जिसमें मेरे को ये फ्राई करने घी रख दिया है फ्राइंग के लिए। तो जब तक वो होते हैं क्या कहते हैं अपने प्याज थोड़े से
रेडिश ब्राउन, इतने में आलू काट लूँगी क्योंकि जिम भी जाना है तो टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और तेल गरम हुए उसके साथ साथ मुझे ये सब कुछ, मतलब ये आलू मेरे कुछ तो कटे हो ना, ताकि गैस भी वेस्ट ना हो, ऑयल भी वेस्ट ना हो। देख रहे हो आर यू रेडी? हेलो मिस्टर। या बाहर बारिश आ रही है क्या? देखियो गेट खोल के ना आ रही हो तो बेटर है मैं जिम पैदल चली जाऊंगी, स्टेप्स भी निकल जाएंगे मेरे थोड़े से। चलो अब मैं तुम्हें ये जितना प्रोसेस होता है वो करके मिलती हूँ थोड़ा सा, है ना, टाइम गैप ज़रूरी है। तैयार है और बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। पोहा मैं बना के खा चुकी हूँ, जतन ने खाना खा लिया, सो मुझे रिव्यूज़ मिल चुके हैं, बहुत टेस्टी है। अभी करते हैं जिम जाने की तैयारी और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस मैं निकल के शूट करना भूल गई, आई डोंट नो तुम्हें क्लियर आवाज़ आ रही है या नहीं। तो मैं जिम के लिए निकल चुकी थी और आज मैं ऑलमोस्ट 15 दिन बाद जिम जा रही हूँ क्योंकि इस घर में मूव होने के बाद मैं जा ही नहीं पाई थी क्योंकि सारे घर सेट करना है। उसके बाद एक बार डिस्टर्ब हो जाओ ना वापस बैक टू भाई जिम आने के लिए मुझे ये लगता है बहुत हिम्मत चाहिए। एक वो डिफरेंट चीज़ है मेरा पर्सनल कि जिम में एक्सरसाइज करने के बाद मेरा वापस जाने का मन नहीं करता, ये होता थोड़ी और करनी राइट। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जिम मोस्टली बाय वॉक जाऊँ क्योंकि जो मेरे 10,000 स्टेप्स पर डे के होता है वो फिर पूरे होने थोड़े से आसान हो जाता है। तो मैं आती जाती बाय वॉक हूँ अगर वेदर ठीक होता है। और मेरे घर से ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स का ही रास्ता है बाय वॉक। अगर गाड़ी से आऊँ तो 2-3 मिनट, जब बारिश नहीं होती तो आई 90% ऑफ कोर्स ठंड ज़्यादा होती है अगर आप वॉक करते हो तो, क्योंकि 1 या 2 डिग्री होगा अभी। वैसे ये तो मैं ज़्यादा लग रहा है मफलर क्योंकि आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं अपना नोज़ और फोरहेड कवर करूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली इन्हीं पार्ट्स पे ठंड लग के और फिर जो कफ एंड कोल्ड होने की टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए अभी जिम पहुंचते हैं और फिर दिखाते हैं। आज मैं थोड़ी सी मिक्स एक्सरसाइजेस ही करूँगी एंड देन संडे से फिर मैंने अपना स्केड्यूल शुरू कर देना है बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। सो लेट्स गो एंड शो यू। पहुँच चुकी हूँ जिम। 12 to 13 मिनट्स की ही वॉकिंग टाइम थी और मैं बड़े आराम से वॉक करते हुए आ रही थी, लाइक मम्मी से घर पे बात करते हुए। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँ तो ऑफकोर्स 9 to 10 मिनट्स में मैं कवर कर लूँगी। सो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचा तो मसाज लेंगे क्योंकि ऑफकोर्स मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ तो मेरा दिन शाम को शुरू होता है तो बहुत सारे काम मेरे लिए पाइल्ड अप होते हैं। शायद कैमरे में दिख नहीं रही होंगी बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अपने घर पहुँच चुकी हूँ और 1 मिनट में तुम देख सकते हो अंधेरा कितना है जब मेरा फेस क्लियर नहीं दिख रहा। स्ट्रीट लाइट्स हैं बट काफ़ी दूर दूर है तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। अभी मैं नॉर्मली वॉक कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया लाइक पीपल आस्क कि है ना वहाँ जाके क्या मिल गया, क्यों गए वहाँ। भाई यहाँ आके ना ये मिल गया, रात को 11 बजे मैं अकेली अपने जिम से घर आ रही हूँ बाय वॉक और मुझे एक बार कोई चू कहने वाला नहीं है। मतलब कोई रोकना नहीं टोकना नहीं, रोकना टोकना इन द सेंस सेफ्टी मेजर्स है ना, कोई बदतमीजी नहीं, कोई बुलिंग नहीं, किसी चीज़ का डर ही नहीं है, ना इंसानों का ना जानवरों का ना जानवर रूपी इंसानों का। मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे मैं पर्सनली इंडिया वापस नहीं जाके रहना चाहती तो ऐसे मुझे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बॉयज़ जब कभी भी कम्युनिकेट होता है लड़कों के प्रेफरेंस होते हैं हम वापस जाके रह लेंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गर्ल्स जाके क्यों नहीं रहना चाहती है वापस। मैं अपने घर के बाहर पहुंच गई हूँ कि गर्ल्स वापस जाके क्यों नहीं रहना चाहती है इज़ बिकॉज कि ये सेफ्टी आपको इंडिया में नहीं मिल सकती। यू ऑलवेज नीड समवन विद यू
और इस टाइम तो पहली बात घर वाले जाने नहीं देते, उनका भी डर बिल्कुल लाजमी है, वो क्यों नहीं जाने देते। बट अगर बाय चांस वो जाने दे तो यू नेवर नो यू आर सेफ। मैं इंडिया गई थी तो मेरे अंदर भी खुद ही होता है यार छोड़ना, वी विल गो विद समवन राइट। तो दिस इज़ द रीज़न क्यों लोग बाहर वाले देशों में जाते हैं। हमेशा एक पैसा रीज़न नहीं होता, पैसा दुनिया कमा इंडिया में भी सकती है, जॉब करनी है आप इंडिया में भी कर सकते हो, बट सेफ्टी नहीं है ना। जैसे मेरी शक्ल दिख रही होगी बट चल इट्स ओके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है, जहाँ पे भी हो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक अ वाइज डिसीजन इन योर लाइफ। जिम से आके मैंने चेंज भी कर लिया क्योंकि 11-12 हो चुके हैं। 11-12 व्हाट द टाइम, मैंने 11-12 हो चुके हैं। मुझे फटाफट बनाना है खाना एंड उसके बाद ऑफ कोर्स काम पे जाना है। अब मेरे को एक और चीज़ दिमाग में आई, बिकॉज मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं। हाँ, अगर मैं इंडिया में होती तो मुझे ये खाना शायद बनाया मिल जाता बाय आवर मॉम्स, या फिर अगर मैं बहुत अच्छा कमा रही होती तो आई कैन ऑफ कोर्स अफोर्ड अ हाउस हेल्प। बट पॉइंट तो वही है ना कि तुम सब कुछ कर लोगे पर तुम्हारी सेफ्टी कहाँ है। यू नेवर नो कि आपके घर में लोग ऐसे हों या बाहर, है ना, कि आपको नहीं पता होगा कि उनसे आपको डर हो जाए। और भाई जितना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या जितने भी न्यूज़ देखते हैं या जो भी पता चलता है, कोई दिन धर्म ना आजकल के लोग, साफ सीधी बात यह है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पहले तो कह देते थे कपड़े ऐसे हैं, ये ऐसे है। भाई कपड़े, इंडिया में कपड़ों की बात कर रहे हो, एक बार ज़रा बाहर आके देखना हाउ गर्ल्स ड्रेस अप देयर सेल्फ। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती बिकॉज फियर है पनिशमेंट का, हर एक चीज़ का फियर है यहाँ पे। क्यों है? अब लाइफ में हम स्टूपिडली ड्राइव नहीं कर सकते, टिकट आएगी, पैसे जाएंगे, ऊपर से लाइसेंस पे वायलेशन पॉइंट्स पड़ेंगे। तो अगर इंसान खुद नहीं सुधर रहा तो गवर्नमेंट सुधार सकती है, बट केसेस ना इंसान खुद सुधरना चाहता ना गवर्नमेंट सुधारना चाहती। तो अपना कमाओ, खाओ, सुख शांति से रहो। क्योंकि अब अगर कोई ये देखे कि हाँ यहाँ पे लोग दिहाड़ी कर रहे हैं, मौज नहीं काट रहे, भाई जिस पैसे पे तुम मौज काट रहे हो क्या वो सारा तुम्हारा कमाया हुआ है इंडिया में? ऑफ कोर्स नॉट। कितनी पीढ़ियाँ कमाती हैं, उसके बाद जहाँ हम स्टैंड करते हैं उसमें हम और आगे सब अपनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ को, बट कितनी पीढ़ियाँ लग के करती हैं जब वहाँ तक पहुँच पाते हो। तो आप ऐसे तो बिल्कुल भी जज मत करो जो बच्चे बाहर हैं कि क्या कर रहे हो, हाँ तुम पैदल घूम रहे हो, तुम गाड़ियों में घूम रहे हो या तुम रेंट की प्लेसेस पे रह रहे हो। जब हमारे 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि जो लोग 20-30 साल पहले आए हुए थे दे आर बिजनेस ऑनर्स, उनके पास अपने घर भी हैं, बिजनेस भी हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी हैं, जो हमारा यूजुअली इंडिया में है। ठीक है, बहुत से ऐसे भी है जिन्होंने इंडिया में सब कुछ बेच खोच दिया। तो सब अपनी पार्ट ऑफ मेहनत करते हैं, अपना पार्ट ऑफ स्ट्रगल करते हैं, और अपना पार्ट ऑफ स्ट्रगल करने के बाद अपना पार्ट ऑफ स्ट्रगल एंजॉय भी करते हैं। तो अभी फटाफट रोटी खाते हैं एंड उसके बाद अगर मेरे दिमाग में और कोई बात आई जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट टू शेयर, क्योंकि शायद इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि क्यों हम यहाँ पर हैं या क्यों कोई भी इंसान, चलो सबके XYZ रीजंस होते हैं, बट मुझे ये लगता है कि सेफ्टी तो मोस्टली लोगों का रीज़न ऑफ कोर्स होगा। अब कुछ कंट्रोवर्शियल लोग आके ज़रूर बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सेफ्टी नहीं है, बट अगर मैं अपनी होम कंट्री से कंपेयर करूँ तो आई वुड से 99% मैं अपने आप को यहाँ सेफ फील करती हूँ। और
यहाँ जो मेरी अर्निंग्स हैं, सेविंग्स हैं, ऑफ कोर्स वो इंडिया में नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदारों की कोई चर्चा नहीं है। चलो हम रोटी बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। हमारा खाना है लस्सी, चटनी, खीरा, 1.5 रोटी है मेरी और सब्जी कढ़ाई में ही खाएंगे हम। इसकी वजह मैं पहुंच चुकी हूँ काम पे, तो बाकी जो भी कुछ होगा वो दिखाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, दैट्स द रीज़न कि मैं अपने सोशल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पा रही, बट इट्स ओके। ये मैं सिर्फ अपने टाइम यूटिलाइजेशन के लिए कर रही हूँ, नाइदर फॉर माई सोर्स ऑफ इनकम, नथिंग एल्स। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ एंजॉय करा तो तुम्हें भी एंजॉय करवाएंगे। बाय बाय, सी यू।